नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, मंजिल मिले ना मिले इसे कोई वास्ता नहीं, पर प्रयत्न करना कभी छोड़ना नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है अकबर की। जो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा पंडित था। वो अकबर के दरबार में आया और अकबर के दरबार में आकर उन्होंने राजा से अनुरोध किया, एक प्रार्थना की कि महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं मेरी शर्त आपके दरबार में रखना चाहता हूं। अगर आप इजाज़त दे, अगर आप मुझे बोलने का मौका दे तो मैं मेरा प्रस्ताव रखना चाहता हूं। तो राजा अकबर ने उनको अनुमति दे दी उनको, और बाद में पूछा, कहिए क्या बात है? तो वे कहने लगे, महाराज, मैं आपके दरबार में पंडितों को मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ, एक चुनौती देना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तो मैं अपने आप को मेरी हार मानकर चला जाऊंगा, नहीं तो अगर मेरे उत्तर का जवाब नहीं दोगे तो आप सभी को हार माननी पड़ेगी। इस बात को राजा ने स्वीकार किया और कहा कि पूछिए क्या बोलना चाहते हो? तो पंडित ने कहा कि महाराज, मेरी मातृभाषा कौन सी है ये पहचानना होगा। तो इस बात को समझाने पर सारे पंडित हर भाषा में, तेलुगु में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, सारी भाषाओं में बात की। तो हर भाषाओं में वो निपुण था। तो उसकी मातृभाषा कौन सी है वो पहचान नहीं पा रहे थे। तो पंडित ने कहा, मैं आपको एक हफ्ते का वक्त दे देता हूं। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो आप सारे पंडितों को, दरबारियों को हार स्वीकार करनी होगी। तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तब बीरबल की तरफ देखते देखते ही बीरबल ने कहा, हमें स्वीकार है। तो उस रात, जैसे उस दिन, उस पंडित को ठहरने के लिए एक जगह दी और वहां पर जगह देकर बीरबल ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा ये थी कि जिस रात पंडित आया था उस रात को पंडित सो रहा था। पंडित जब सो रहा था तो बीरबल ने एक घास की काड़ी ली और उनके कान में जो है वो डालने लगा था। तो वो पंडित अपने कानों में हाथ फिराकर सो गया। वो खुद कुछ भी नहीं बोला और बीरबल छुप गया था। तब उठकर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। फिर बाद में फिर से कोशिश की तो उस समय उन्होंने मराठी में जो है बोला कि कौन है रहते, ये इस बात का उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर बाद में बीरबल चुपचाप चला गया और चले जाने के बाद एक हफ्ता जो है पूरा हुआ और एक हफ्ता पूरा होने के बाद वो पंडित दोबारा राज दरबार में आया। और दरबार में आने के बाद पंडित ने कहा, महाराज, मेरे प्रश्नों का उत्तर ये था कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, तो मैं स्वीकार करना चाहता हूं या आपके सारे पंडित हार मानने को तैयार हैं। तो इस बात को देखने पर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल से पूछा गया कि इनकी मातृभाषा कौन सी है। तब उन्हें बता दिया गया है कि इनकी मातृभाषा मराठी है। तो पंडित अपने आप को शर्म के मारे नीचे मुंडी किए वो चुपचाप राज दरबार से चला गया। फिर बाद में राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि आपने कैसे पता किया कि इनकी मातृभाषा मराठी है? तो उस रात को जो हुई घटना, जो उन्होंने जो परीक्षा ली थी,
इस विषय के बारे में राजा अकबर को जो है इन्होंने बताया। तब राजा बहुत खुश हुआ और बीरबल को बहुत सारे सोने चांदी जो है इनाम में दिए गए। तो दोस्तों, हमें अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए कि सब कुछ मुझे ही आता है। पर नींद में जो है कोई भी हो, जब सोते हुए रहता है, जब अचानक उठकर खड़े होने पर पहले वे अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं, तो किसी के सामने गर्व करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।